हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रतूड़ी मैजिकल टिप्स में। फ्रेंड्स, जब एक लेडी गर्भ को धारण करती है एंड ये जानने की बहुत इच्छा होती है कि उसका बेबी कितना बड़ा हो गया है, उसके गर्भ में किस मंथ में उसके बेबी की कौन से बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं या हो गए हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी प्रेगनेंसी के टाइम मंथ बाय मंथ बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन से मंथ में आपके बेबी कितना बड़ा या उसका कौन सा बॉडी पार्ट बनना शुरू होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका बेबी मंथ बाय मंथ कैसे डेवलप होता है और वो गर्भ में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही आपका गर्भ धारण होता है तो आपको पता नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। ये तब आपको पता चलता है जब आपके पीरियड की लास्ट डेट मिस हो जाती है। आप चेक करती हैं तब आपको ये गुड न्यूज़ मिलती है। तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ में भ्रूण का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है। जैसे ही आपका बेबी बढ़ता है इस मंथ, वैसे ही बेबी के आसपास एक थैली भी बननी शुरू हो जाती है जो कि धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड से भरनी शुरू हो जाती है। इस थैली को एमनियोटिक सैक भी कहते हैं। इसके बाद आपके बेबी का प्लेसेंटा भी बनना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी को ऑक्सीजन और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मार्ग से। एंड इस मंथ में आपका बेबी काफ़ी फास्टली डेवलप करता है, उसके बॉडी के पार्ट्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। आपका बेबी इस टाइम पर गेहूं के दाने के बराबर होता है। प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में बेबी के फेस का डेवलपमेंट होना जारी रहता है। बेबी की बोन्स अभी सॉफ्ट हैं जो कि अभी बन ही रही होती हैं। हाथ और ऊपरी बाजू बन रही है, आपको अभी महसूस नहीं होता, लेकिन आपका बेबी हल्की मूवमेंट करता है। इस महीने के एंड तक आपको आपके बेबी की हार्ट बीट भी बननी शुरू हो जाती हैं जिसे कि आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके बेबी के हाथ और पैर बनने लगते हैं। इस महीने बेबी की आईज भी बननी शुरू हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट भी जारी रहता है। प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में आपके बेबी के हाथ और पैरों की उंगलियां पूरी तरह से बननी शुरू हो चुकी हैं एंड अपने हाथ की फिंगर्स को हिला सकता है। नाखून भी बनने शुरू हो गए हैं। ईयर्स का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। अब बच्चे के जबड़े के डेवलपमेंट होना शुरू होता है। बेबी इस मंथ के एंड तक पूरा बन जाता है जिसे अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखा जा सकता है। सभी पार्ट्स अभी बन ही रहे होते हैं। उसका लीवर, लंग्स बन रहे होते हैं। ब्रेन का डेवलपमेंट भी चल रहा होता है। आपका बेबी इस टाइम पे 4 इंच का हो चुका है। प्रेगनेंसी का फोर्थ मंथ, इस मंथ में आपके बेबी के हाथ और पैरों की उंगलियां बन चुकी होती हैं। बेबी अपना थंब चूसना शुरू कर देता है। इस मंथ में बेबी का जेंडर भी पता चल जाता है एंड इस टाइम में आप फोर्थ मंथ के एंड तक आपका बेबी 6 इंच का हो जाता है और फोर्थ मंथ में आपका बेबी एमनियोटिक फ्लूइड को अंदर और बाहर लेना शुरू कर देता है जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड से वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देता है। इस टाइम में आपका बेबी का दिमाग का विकास जारी रहता है। प्रेगनेंसी का 5वां महीना, 5th मंथ में बेबी गर्भ में घूमना स्टार्ट कर देता है। आप अपने बेबी की मूवमेंट्स को फील कर सकती हैं। जब भी बेबी अपने हाथ पैरों को हिलाएगा तो आपको बेबी फील होगा। अब बेबी के सिर के बाल उगने स्टार्ट हो गए हैं। कंधे और पीठ पर भी हल्की सॉफ्ट बाल उगने शुरू हो गए हैं।
प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके बच्चे की हाइट 10 से 11 इंच तक हो चुकी है। उसके शरीर का कलर गुलाबी से लाल होना शुरू हो जाता है। अगर आपको इस महीने आपकी बेबी की मूवमेंट्स फील ना हो तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो लेडीज़ फर्स्ट टाइम माँ बनती है उन्हें बच्चे की मूवमेंट 6 मंथ में जाकर महसूस होती हैं। प्रेगनेंसी का 6वां महीना, 6ठे मंथ में बेबी की काफ़ी डेवलपमेंट हो जाती है। अब उसकी स्किन रेड होनी शुरू हो जाती है। बेबी के पैर और हाथ की उंगलियों के निशान दिखने लगते हैं। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में बेबी की आइज़ और पलकें अलग होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आइज़ खुलने लगती हैं और बेबी आवाज़ सुन सकता है। इस टाइम बेबी हिचकी भी लेना स्टार्ट कर देता है। बेबी मदर के टच और मदर की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है। इस महीने में बेबी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इस मंथ आपका बेबी कम से कम 15 इंच तक हो जाता है एंड उसके दिमाग का डेवलपमेंट जारी रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस मंथ आपको आपके बेबी की मूवमेंट फील ना हो तो आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट या नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। प्रेगनेंसी का 7वां महीना, प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में बेबी का डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुका है। बेबी अपनी आइज़ को खोल और बंद कर सकता है। इस मंथ बेबी नवजात बेबी की तरह दिखने लगता है। 7वें मंथ में बेबी की बॉडी में चर्बी चढ़नी शुरू हो जाती है, जिस कारण उसकी झुर्रीदार स्किन चेंज होने लगती है। आपका बेबी किक भी मारता है, जिसे कि आप अपने पेट में देख सकते हैं। इस टाइम में बेबी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स पेट के अंदर करता है, जिस कारण आपको आपके पेट में दर्द हो सकता है या आपका पेट हार्ड हो सकता है, जिसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हर मदर के साथ होता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना, प्रेगनेंसी के 8th मंथ वो टाइम होता है जब आपका बेबी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होता है। उसकी लेंथ 18 इंच तक हो जाती है। उसका वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इस टाइम आपको काफ़ी मूवमेंट्स फील होती हैं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपका बेबी एंड तक अपना सिर नीचे ले आता है और उसके पैर ऊपर हो जाते हैं, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड इस टाइम में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी थोड़ी घट जाती है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी के लिए एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का पूरा होना ज़रूरी रहता है। इस टाइम में आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपकी डिलीवरी 8th मंथ में हो, क्योंकि ये महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस महीने में भी आपके बेबी की डेवलपमेंट जारी रहते हैं। इस महीने में आपके बेबी का ब्रेन और लंग्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा होता है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना, इस महीने में आपका बेबी अपना वेट काफ़ी ज़्यादा गेन करता है। 8वें और 9वें महीने में उसका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। उसका वज़न 2.5 से 3.5-4 किलो तक पहुंच जाता है, जिस कारण वो मूवमेंट्स करनी कम कर देता है। आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये इस कारण होता है आपके बेबी का वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है एंड उसे इतनी जगह नहीं मिल सकती कि वो घूम सके। उसका सिर आपके निचले हिस्से में आ जाता है। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको हल्का सा भी पेन शुरू हो महसूस हो तो आपको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है। आपका बेबी इस महीने में जन्म लेने के लिए रेडी है। तो ये थी फ्रेंड्स 1 से 9 महीने तक बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या वो एक्टिविटीज़ अंदर करता है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। शेयर और लाइक भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।